औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहले यूनिट का है, जिनमें हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफ़ाइन करेंगे। इन रिएक्शन से पहले सबसे पहले हम रिएक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमारे साथ रिएक्शन when two or more than two substances combine chemically to each other and form a product. This is known as a reaction। यानी कि जब हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और उनसे जो चीज़ बनता है, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन में हमारे साथ जो चीज़ें कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, जो चीज़ हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे साथ एक एरो के मदद से अलग किए होते हैं। इनमें हमारे साथ लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट होता है और राइट साइड पर प्रोडक्ट पड़े होते हैं। इसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन the reaction in which product recombine to form reactant is known as a reversible reaction। यानी कि द रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच जिसमें प्रोडक्ट हमारे साथ रिकम्बाइन क्या मतलब, यानी कि दोबारा मिल जाते हैं, टू फॉर्म यानी कि और उससे बनते हैं रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये बहुत फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रोसेस इनमें होते रहते हैं। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि रिवर्सिबल यानी कि री मनी वापस दोबारा कि यानी जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। यह हम रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम जनरल इक्वेशन को देखते हैं, जनरल इक्वेशन में फ़र्ज़ करें ए प्लस बी हमारे साथ रिएक्टेंट है और इनमें जो सी प्लस डी ये हमारे साथ प्रोडक्ट है। यानी कि रिएक्टेंट ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी डी हमारे साथ प्रोडक्ट है। ये इन दोनों ने इसको रिएक्टेंट क्यों कहते हैं? जो चीज़ हमारे साथ रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और जो चीज़ प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे साथ रिवर्सिबल रिएक्शन को हम
डबल हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन की दूसरी खासियत ये है कि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी होता है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ हमारे साथ डबल प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारे साथ इरिवर्सेबल रिएक्शन है। इरिवर्सेबल रिएक्शन कौन सा है? जिस तरह हमारे साथ नाम जाहिर करता है कि इरिवर्सेबल, जो वापस नॉट, इसका यहाँ हम क्या मतलब लेंगे, नॉट, कि जिसमें हमारे साथ प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, उस रिएक्शन को हम इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन दैट प्रोसीड ओनली इनवर्ड डायरेक्शन, वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हो, उस रिएक्शन को हम इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि द रिएक्शन which proceed only in forward direction. The reaction, वो रिएक्शन in which जिसमें द रिएक्शन विच प्रोसीड, वो रिएक्शन जो वकू पजीर होता है, वह क्या होता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वह क्या होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। इसके हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि ए प्लस बी जो हमारे साथ रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये सी प्लस डी बनाते हैं। ये हमारे साथ इसका जनरल इक्वेशन है। इसको हम सिंगल कंप्लीट हेडेड एरो से हम इसको जाहिर करते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारे साथ फर्ज करें, ये हमारे साथ सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हम करते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये हमारे साथ NaCl बनाते हैं। यहाँ क्लोरीन चूँकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अकेला नहीं रह सकता है, तो ये कंबाइंड शक्ल, हमेशा कंबाइंड शक्ल में रहता है। तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 क्लोरीन और ये 1 क्लोरीन है। यह हमारे साथ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है कि यहाँ क्लोरीन 2 हैं और इधर ये 1 हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ हम खुद से 2 लगा लेते हैं, तो यहाँ क्लोरीन इधर 1 पड़ा है और इधर भी 1 पड़ा है, 2 एकम 2 क्लोरीन तो बैलेंस हो गए। ऑटोमेटिक 2 एकम 2 सोडियम हमारे साथ बढ़ गए, तो यहाँ हम यह खुद से 2 लगा लेते हैं। अभी ये रिएक्शन हमारे साथ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसके बाद हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, मैग्नीशियम जो हमारे साथ दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी मैदान में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन के साथ इसके रिएक्शन हम कर लेते हैं, तो इसमें हमारे साथ MgCl2 बनाते हैं। इधर 2 नहीं लिखा था, इधर 2 लिखा है। इसकी वजह यह है कि देखो, ये हमारे साथ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, क्योंकि ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी मदार में ये देखो 7वें ग्रुप का एलिमेंट है, पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8, आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। वो इसको ऑक्टेट रूल ओबे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 मैग्नीशियम के साथ तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और इस तरह मैग्नीशियम पहले ग्रुप दूसरे पीरियड का एलिमेंट है और दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके कितने मदार हैं, Mg, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे मदार में 8 आ जाएंगे। इसका तीसरा मदार भी है, इधर कितने आ जाएंगे, इधर
2 आ जाएंगे। जिस तरह हम हमारे साथ फार्मूला है कि बैरूनी मुल्क का सरमाया बेकार रहे। इसमें यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम हमारे साथ तीसरे ग्रुप पर आ रहा है। पहला ग्रुप तो खाली होता है पीरियोडिक टेबल में, ये तीसरे ग्रुप पर आ रहा है तो इनके 3 मदार होंगे। तीसरे पीरियड पर आ रहा है तो इसके 3 मदार होंगे, और इसके आखिरी मदार में इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसको ऑक्टेट रूल ओबे करने के लिए इसको मजबूरन 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक क्लोरीन को दे देगा, इस तरह एक तरफ दूसरा क्लोरीन आ जाएगा। वो इसको कहेगा कि मुझे मेरे आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक ज़रूरत है, तो ये भी इसको एक ये दे देगा। इसलिए इसका भी ऑक्टेट रूल ओबे हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और इसका भी ओबे हो जाएगा। इसको हम लिखने का तरीका ये है, आसान तरीका ये है, टेक्निक ये है कि ये 2 है, इस 2 को हम इधर लिख लेते हैं, और ये 1 है, 1 को इधर लिख लेते हैं, इधर लिखें, इसलिए यहाँ हमने MgCl2 लिखा है। इसके बाद मैंने पिछले रिएक्शन में रिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं देता, वो मैं इधर देता हूँ एग्जांपल। इसमें हम हाइड्रोजन को प्लस आयोडीन को इसको रिएक्ट करते हैं, तो इनसे क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। इधर और इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, ये 2 है, तो इधर हम 2 लगा के इसको स्टेबल करते हैं। दूसरे मिसाल हम क्या इसकी ले लेते हैं। इधर हम एक चीज़ नोट करने की ये है कि इधर हम HI लिखते हैं लेकिन IH नहीं लिखते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन की निस्बत से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इसको पहले लिखा है और आयोडीन को बाद में लिखा है। इसके बाद हम दूसरी मिसाल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको हम रिएक्ट करके हम दूसरा मिसाल इधर दे सकते हैं कि इसे रिएक्ट होकर इसे अमोनिया बनता है। इधर अमोनिया बनकर यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम यहाँ खुद से 2 लगा लेते हैं, 2 2 3 6, और यहाँ हम 3 लगाते हैं, 2 3 यहाँ भी 6 हो जाएंगे, और ये तो ऑटोमेटिक 6 है। तो ये हमारे साथ रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह और लेक्चर कल से इंशाल्लाह देते रहेंगे।